औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी रजब भट्ट तो बेचारा पहुंचा हुआ अदालतों में। कुछ लोग कह रहे हैं जी उसको जो उसकी थी ज़मानत उसको उसमें तो सी मिल गई है, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो कैंसिल हो गई है और ये बहुत जल्द सलाखों के पीछे जाने लगा है। बड़ी खबरें गर्दिश कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी उसने नई लड़की सामने आ गई है कि मुझे प्रपोज कर दिया है, और ईमान कह रही है कुछ शर्म करो, और वो कह रहा है झूठ बोल रही है। और जी अभी मैंने वीडियो देखी जहाँ ओन साहब ने भांजे की जो टॉयज़ की तस्वीरें लगा के मांगना शुरू कर दिया है, और इसकी भी औकात खुल के सामने आ गई। और जी बहन ने दी इसको शट अप कॉल। तो ये लोगों को बता रहा जी मेरे क्या चैनल का नाम है, और ये वो मेरे कमरे में सोया हुआ है, वो वहाँ पर गड़ाइयाँ ले रहा है, वो स्पून कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो खेलियाँ कर रहा है। अब वो भी वही बात है जो लोग फिर कहते हैं कि पहला पैम्पर और पहला पूँ भी बता दिया करो। अब ऑन वो भी बताएगा कि किस टाइम वो पोटी करता है, किस टाइम उसका पैम्पर उतारते हैं और बदलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी कैश करना था ना। इन्हें पता था कि वो जो रजब है उसका बेटा है, तो जाहिर है वो बेटे को कैश करेगा। तो ये मामू किस तरह जाने देता जो इसने बहन के वो 4 दिन निकलवाए थे। तो फिर जी दिखा रहा है लोगों को, और गिफ्टिंग इसको ज़्यादा होने लगी, और ये कल रात हुआ बीमार, इसकी हो गई तबीयत ख़राब, लेकिन आज वो बीमारी की हालत में दोबारा फिर आया लाइव पे। और जी उसकी बहन ने दे दिया शट अप कॉल, और उसकी माँ ने भी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, तुमने उन लोगों के साथ बैठना जो बदतमीज़ बाअदब अच्छे लोग होंगे, जो रजब की तरह। मतलब किस तरह किसको बीच में ये लाया जा रहा है कि रजब जैसे लोगों के साथ जो उसकी क्लास है उनके सामने नहीं बैठना और अच्छे लोगों के साथ बैठो। तो जी कुछ लोग कह रहे हैं जी इसने निकाल दिया है हैदर को, हैदर के साथ इसकी होगी लड़ाई, और इनकी वालदा साहबा बड़ा नाराज़ होती हैं अगर हैदर के साथ लड़ाई करो। वो सैयद बादशाह हैं तो तुम उसको ये ना कहा करो, वो ना कहो। और काफ़ी कट्ठे चट्टे खोल के रख रहे हैं कि ये इसका एक प्लान होता है कि एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए अपनी वीडियो से निकाल देता है, और जब लोग ज़्यादा इसरार करते कि क्या हो गया रजब भाई, लड़ाई हो गई रजब भाई, झगड़ा हो गया रजब भाई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर परी की मामा फिर ये क्या करता है, ले आता है। हाँ शाजी के साथ पिछली दफ़ा इसने ऐसे किया था। करे बात इस पे। तो जब ये अपना कंटेंट नया बनाना चाहता है, इसको जब कुछ समझ नहीं आती तो वो कोई ना कोई दोस्त को स्किप कर देता है। पहले इसने डोगर को किया, फिर शाजी को किया, और अब इसने हैदर को कर दिया। तो बरी की मामा जिसमें कल ये डॉग को लेके आया है, तो कह रहे बता रहे लोग कि इसने अपने बाप के साथ वो किया है, कुत्ता लेके पीछे पीछे कुत्ता और आगे आगे इसके वालिद साहब, और ये सारा कुछ करता रहा। ये उसकी वालदा ने बात कही थी कि बस बात करने का अंदाज़ उनका गलत था कि जूती की नोक पे रखा हुआ है। तो ये कह सकती थी कि उनके घर में कोई बात नहीं मानता, एक बात थी। तो ये अपने बाप के कान मरोड़ता, अपनी वालदा साहबा को ये अपनी बगलों की गंदी स्मेल सूंघाता। इसकी माँ तड़प रही होती है, ये अपनी बगलों में लगा के अपनी माँ को सूंघा रहा होता था। ये मैंने इसकी खुद वीडियोस देखी, और ये बाप के जो कान मरोड़ रहा था। बताएं इस पर बात करें, आपने भी देखी है वीडियो? हाँ जी, जैसे ये करता है ये बिल्कुल भी सही नहीं करता। ये एक दिन अपनी माँ को कह रहा था जितने मैं पैसे दूँ तुसी पता नहीं की कर लेंदे जे, और कहता हाँ मैं बात करूँगा तो फिर तुसी मैंने बत्तियाँ बना के देने लग पवोगे। बत्तियां बना के देंदे जे, तू हाँ रजदी तू नहीं है, रजदी नहीं है, जितना मर्जी तेन पैसा दे तेरा देना। पेट नहीं भरता। और माँ भी वैसे ही करती, वो बत्तियां बना के गंदे गलत इशारे कर करके इसको बताती है कि ये क्या कर ले। वो तो कहता हाँ तो फिर मैंने बत्तियां बना के देनी है। मतलब ये हरकतें कर करके तो माँ भी वही कुछ करती थी ना। तो अब ये हो गया है कि मतलब कि ये कंटेंट बना लिया, और बाप को इसने रोने पिटने वाला कर दिया। और बाप, कुछ लोग डरते हैं कुत्ते से, और ये नया नया लेके आया था, और ये उस कुत्ते से ओन को मिला रहा है अपने साले को। उसको ना देखो, उसका नाम देखो कितना खूबसूरत है। लोगों ने बल्कि कहा तुम अपना नाम चेंज कर लो, तुम लोग की लड़ाई है तो तुम लोग इसी तरह करते रहोगे। हाँ, तो उसके मतलब उसका नाम हज़रत बीबी ज़ैनब जो है उनके बेटों का नाम है ओन मोहम्मद, जो शहीद हुए थे। तो उनका नाम मुबारक है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। और ये
कुत्ते के साथ उसको मिला रहा है। तो ये है ख़ानदानी लोग, और वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, मैं उसको बोलूँ। वो भी कल कह रहा था कि वो मेरा बड़ा भाई है। एक बात कह दी कि लोगों ने कहा कुत्ते के साथ मिलाया, तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन साथ ही कह दिया अपनी अपनी तरबियत की बात होती है, हमारी ये तरबियत नहीं है, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं है। मतलब मैं ख़ानदानी और वो ख़ानदानी नहीं है। तूने एक जो बात कर दी थी कि वो मेरा बड़ा भाई है, कह भी दिया, तो कोई बात नहीं है, तो ये काफ़ी नहीं था। लेकिन वो भी मसाले लगाने आता है, और उसने भी जो बहन की खिदमत किया, तो करें इस पे बात, वो सिर्फ भांजे को कैश कर रहा है। हाँ जी, नहीं तो वो भी अगर चली जाती ना, उसका घर भी बन जाना था। वो भी कह रहा है जो मैंने खिदमत की सूद समेत वापस लूँगा। हाँ जी, तो अभी कह रहे हैं वो अपने शोहर के साथ अब भी रहने को तैयार है, क्योंकि उसने अपना नाम अभी तक नहीं बदला। उसका इंस्टा पे, उसका टिकटॉक पे, जहाँ जहाँ उसकी आइडियाँ हैं ना, वहाँ उसका नाम ईमान रजब है, और लोग उस तरह वो दिखा भी रहे हैं। और ना उसने कभी बदतमीज़ी की है, वो भाई को बात करेगा जो भी करे, लेकिन अब तक वो रजब के साथ उसने बदतमीज़ी नहीं की, उसके घर वालों के साथ बदतमीज़ी नहीं की। उसने दिखाया कि एक मैं पढ़ी लिखी हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं जी ये जल गए हैं उसकी खूबसूरती से, उसकी मतलब जो अच्छी वो तमीज़दार है उससे, और वो पढ़ी लिखी थी उससे, शोहर ही जेलस हो गया, नंद भी जेलस होगी। तो आप करेंगी इस पे बात कि इनमें कोई मुआवजना है कि जिस तरह ये होछा ख़ानदान है और वो थोड़ी और सोबर है, हो वैसे भी सकता है नहीं है, मियाँ बीवी का आपस में मुआवजना है ही नहीं है। और जो शोहर होता है ना, वो दोनों की बहन, इज्जत होती है। हाँ जी, बहन और बीवी में भी मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही रिश्ते बहुत अजीज होते हैं। बिल्कुल, ना उसको छोड़ सकते ना उसको छोड़ सकते हैं। छोड़ना भी चाहिए नहीं, बिल्कुल सब रिश्तों को इज्जत देनी चाहिए। सही है। तो लेकिन यहाँ तो फिर मामला ही और हो गया ना, यहाँ तो फिर सबकत कहते हैं ना, सबकत लेके जाना। वो माँ कह रही थी मैं, और बीवी कह रही थी मैं, और मतलब कि इस मैं ये सारी बकरियां बन गई हैं, हाँ और जी। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। बिल्कुल। तो अब भी देखते हैं, अल्लाह ताला उसमें भी आप आसानियाँ पैदा करे, देखते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि वो कराची, और अच्छा वो कह रहा था कि जब मैं बाहर के मुल्क था मैं तरले लेता था, मैं दुआ मांगता था कि अल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान जाना नसीब फरमा। कोई बात नहीं है, मैं जो तारीख है वो भी भुगत लेगा, लेकिन यहाँ आके मैं, वो रोते हुए, उसकी बेचारे की वीडियो वायरल हो रही है, वो कहता मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे बाहर जाने दे, क्योंकि मेरी एक टांग लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, और एक है कराची में, मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। मैं अगर देखें ना, कोई जहाज़ पे भी जाता है घर से निकलना, और जो टेंशन है सबसे बड़ी वो है, तो ये किसी ने टेंशनें नहीं दी इसको, इसने खुद ही ये पैदा की हुई हैं टेंशनें। लेकिन अभी वो देख ले कितना तकब्बुर के साथ वो आया है, करोड़ों की गाड़ी में वो आया है। वो मुजरम बन के नहीं आता, वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन के आता है, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन के आता है कि झुके हुए दरख्तों को ही हमेशा फल लगता है, लेकिन वो झुकता नहीं है। उसको बड़ा पता भी है, अगर मैं झुक जाता अल्लाह ताला के आगे, जिन लोगों के साथ मैंने ज़्यादतियाँ की थी उनसे मैं माफ़िया मांगता, तो शायद मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देता। क्योंकि इसका सवाल शुरू हुआ था उस बीबी से, वो जो मदरसे वाली बेचारी थी, उसके शोहर के साथ इसने बदनाम करके उसके शोहर को इसका यार बना दिया था। अल्लाह ताला माफ़ करे, पहले तहकीक करें, पहले देखें कि क्या क्या सही क्या गलत। फिर उस्मा जो है, स्ट्रॉन्ग उस्मा, वो भी अच्छी औरत है, अच्छी खातून है। एक बार ही हमने उसको टारगेट किया था जब वो ये जो है आज महविश को पैसा देने गई थी, अदरवाइज़ मुझे उसका काम बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा काम करती है, वो गरीबों की मदद करती है। वो बेचारी आई थी अपने चैनल के लिए, और इसने उसकी भी बेचारी की वो हशर किया था ना जो ना करने वाला। तो आपको नहीं पता कि 24 घंटों में कोई कुछ घड़ियाँ वो होती हैं जो कबूलियत की होती है। पता नहीं कब कोई रोया हो, उसने अल्लाह पाक के सामने किसी का नाम लेके बददुआ की हो तो वो दुआ लगी हो, नहीं तो बड़ी दुनिया है। वो ऐसी बेगारतियाँ बेशर्मियाँ करते रहते हैं, लेकिन गुमनामी की ज़िंदगी गुजार जाते हैं। लेकिन ये देख लेना, इसको किसी जगह पे सुकून नहीं है, हैं? लेकिन वो डरा भी नहीं है, हैं? वो शर्मिंदा भी नहीं है, वो हट धर्मी पे है। मतलब उसके लिए ये कोई चीज़ें मानी नहीं रखती कि जो भी हो रहा खैर है, ठीक है। तो वही बात है कि अब देखते हैं, आप इंतज़ार करें, वेट एंड वॉच हम भी कर रहे हैं, हम भी करें कि हैदर शाह कब तशरीफ़ लाते हैं। और लोगों को भी पता चल चुका हुआ है कि ये क्या आगे होने वाला है, ये कंटेंट होता है। और देख ले वो आएगा, क्योंकि क्या हो सकता है, वो तो सबसे बड़ा जिगरी है, उसने तो इसका घर नहीं बसने दिया। सबसे बड़ा ज़्यादा तो दुख उसी को था, और उसी की वजह से ये थापड़े दे दे के कहता था कि मैं तो यारों का यार हूँ, जो मेरे यारों को कुछ कहेगा, चाहे वो मेरी बीवी हो बच्चा हो, मैं खुदे लैन लगा देवांगा, हैं? ऐसी बात है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।